दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल वन शॉट रिवीजन में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे तरंग की। तरंग क्या होता है? तरंग एक प्रकार की ऊर्जा है जो कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गति करती है, साथ ही साथ माध्यम के कणों को क्या करती है? डिस्टर्ब करती है। तरंग जो है दो प्रकार की होती हैं, एक होती है विद्युत चुंबकीय तरंग और दूसरी होती है यांत्रिक तरंग। विद्युत चुंबकीय तरंगों के कुछ एग्जाम्पल उनके सीरियल बाय सीरियल से यहाँ पर लिखे गए हैं, जिसमें आपका पहला आता है गामा किरण, दूसरा आता है एक्स किरण, तीसरा आता है यूवी किरण, चौथा आता है विजिबल किरण, पांचवा आता है आईआर किरण, छठवा होता है माइक्रोवेव्स, सातवां होता है रेडियो वेव्स और आठवां होता है लॉन्ग रेडियो वेव्स। ये इनकी क्षमता का क्रम भी है, जिसमें सबसे ताकतवर किरणें मानी जाती है गामा किरणें। ये किरणें काफी खतरनाक होती हैं, जो कि रेडिएशन में उत्पन्न हुई थी, जो कि जापान पर जब परमाणु बम गिराया गया था तो उसमें से हानिकारक किरण निकलती थी। इसका नाम था अल्फा बीटा गामा, और ये गामा वही हानिकारक किरण है जो कि सबसे खतरनाक मानी जाती है। इसके बाद दूसरे नंबर पे आती है एक्स किरणें। एक्स किरणों की खोज किए थे रोंजन ने, और एक्स किरणों का इस्तेमाल हम एक्सरे मशीन में करते हैं। ठीक है। इसके बाद आता है यूवी। यूवी का मतलब होता है अल्ट्रा वायलेट। अल्ट्रा वायलेट एक ऐसी किरणें होती हैं जिसमें आपकी हानिकारक पदार्थ पाए जाते हैं, जो कि सूर्य की रोशनी के अंदर पाया जाता है। अल्ट्रा वायलेट क्या करता है, जब हमारी त्वचा पर पड़ता है तो ये हमारे त्वचा में स्किन कैंसर उत्पन्न करने का काम करता है, इसलिए ये भी एक खतरनाक किरण होती है। इसके बाद अगली किरण आती है आपका विजिबल रे। विजिबल को हिंदी में बोलते हैं दृश्य किरणें। ये एक ऐसी किरणें होती हैं जो कि एकमात्र ऐसी किरणें हैं जो हमको दिखती हैं, जैसे सूर्य का प्रकाश। सूर्य के प्रकाश में 7 रंग होता है, जिसको हम लोग कहते हैं बैनी आपी नाला, इंग्लिश में विबग्यो। ये इसका नीचे से ऊपर की ओर क्रम होता है। वी से होता है वॉयलेट, आई से इंडिगो, बी से ब्लू, जी से ग्रीन, वाई से येलो, ओ से ऑरेंज और आर से रेड, जिसको हम लोग दूसरे शब्दों में श्वेत प्रकाश भी कहते हैं। तीसरा अगला होता है हमारा आईआर। आईआर का मतलब होता है इंफ्रारेड। इंफ्रारेड किरणें जो कि हमारा रिमोट होता है उसके अंदर पाया जाता है। ठीक है। उसके बाद आता है आपका माइक्रोवेव्स। माइक्रोवेव्स ऐसी किरणें होती है जिसमें एनर्जी भी होती है। ये क्या करता है, माइक्रोवेव ओवन में जो हम इस्तेमाल करते हैं किरणों को, वो होता है आपका माइक्रोवेव्स। इसके बाद आता है आपका रेडियो वेव्स। रेडियो वेव्स एक ऐसी तरंगें होती है जिनसे हम संचार के माध्यम में इस्तेमाल करते हैं। जैसे आप किसी को सूचना भेजना है तो कौन सी तरंग का इस्तेमाल करेंगे? रेडियो वेव्स। लेकिन ये कम दूरी के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जबकि अधिक दूरी के लिए हम इस्तेमाल करते हैं लॉन्ग रेडियो वेव्स, जैसा कि नाम भी इसका है लॉन्ग। ठीक है। तो ये थे आपकी विद्युत चुंबकीय तरंगे। यानी कि विद्युत चुंबकीय तरंगे वे तरंगे होती हैं जिनको चलने के लिए किसी प्रकार के माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। इसका जस्ट अपोजिट होता है यांत्रिक तरंगे। ये ऐसी तरंगे होती है जिनके चलने के लिए हमको माध्यम चाहिए ही चाहिए। ठीक। यांत्रिक तरंगे भी दो प्रकार की होती है। एक होता है आपका अनुप्रस्थ तरंगे और दूसरा होता है आपका अनुदैर्ध्य तरंगे। तो इस छोटे से वीडियो में बस इतना ही। बाकी अब मिलेंगे अगली क्लास में। जय हिंद।